अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी होती हैं। 3 स्टेट्स बताई थी, एक न्यूट्रल, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। फिर हमने उन तीनों को एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था। फिर हमने थोड़ी थोड़ी उनकी डिटेल डिस्कस की थी डेली लाइफ की एग्जांपल से, और बताया था डेफिनेशन के साथ कि तीनों क्या एक दूसरे के साथ किस तरह डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पढ़ा था। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एज वी लर्नड, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर स्टेबिलिटी। सेंटर ऑफ मास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी के अंदर के लिए। ठीक है, टू मेक देम स्टेबल द सेंटर ऑफ मास मस्ट केप्ट एज लो एज द पॉसिबल। सबसे लो पोजीशन पे उसका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, जहाँ पे होल मास ऑफ द बॉडी लाई करे। ठीक है, it is due to reason racing cars are made heavy at the bottom and their height is kept to the minimum। और वो कहता है कि फार्मूला वन जो रेसिंग कार्स होती हैं हमारी, वो ज़मीन से क्यों इतना करीब होती है, उनकी हाइट क्यों कम होती है, क्योंकि उनका सारा का सारा मैस हमने डाउनवर्ड डाउन उसके अप्लाई किया हुआ होता है, डाउन लाई कर रहा होता है सारा उस F1 कार का सारा सारा सेंटर ऑफ मैस, जिसकी वजह से क्या होता है, वो गाड़ी स्टेबल रहती है। अब सर्कस आर्टिस्ट सच एज टाइट रोप वॉकर्स यूज लॉन्ग पोल्स टू लोअर देयर सेंटर मैस। वो बैलेंस के साथ जो चल रहे होते हैं एक रस्सी के ऊपर, वो भी हमारा सेंटर ऑफ मैस लोअर की वजह से होता है। ठीक है, इन दिस वे दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम टॉपल ओवर। इस तरह से वो गिरने से बच जाते हैं। तो इसी तरह हम किसी भी चीज़ के सेंटर ऑफ मैस को लोअर कर देते हैं, उस बॉडी को हम स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट समरी का। हमने जितने ओवरऑल चैप्टर पढ़ा है, इसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब हमने जितना चैप्टर पढ़ा है, अब हम उसके समरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, पैरेलल फोर्सेस हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर। और अनपैरेलल फोर्सेस में क्या, पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यानी पैरेलल जो मूव कर रही हो। इफ द डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल फोर्सेस इज सेम, दे आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ठीक हो गया, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होगी। द सम ऑफ टू और मोर फोर्सेस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अ ग्राफिकल मेथड यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। हम किसी भी, मैंने आपको बताया था वेक्टर्स और फोर्सेस को ऐड करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। एक तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और एक हमारा हेड टू टेल रूल होता है। ठीक है, तो हम हेड टू टेल रूल की क्या डेफिनेशन, अ ग्राफिकल मेथड यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स। हमने दो फोर्सेस को ऐड किया, उससे तीसरी फोर्स जनरेट हुई जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स थी। ठीक है, अब रेजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। एक फोर्स को अपने ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट अप करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। एक्स के अलॉन्ग देखें तो एफ कॉस थीटा, वाई के अलॉन्ग देखें थे तो वाई साइन थीटा, एफ साइन थीटा। इसी तरह हम उसकी डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या होता है, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, ये वाला, ये, और उसका एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए टेन थीटा यूज़ करते हैं। अब टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म के। ठीक हो गया। अब आप ये देखें, मैंने आपको बताया था कि जो टॉर्क है, मूवमेंट आर्म है, वो क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। फिर सेंटर ऑफ मास का बताया था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इज सच अ पॉइंट वेयर अ नेट फोर्स कॉजेज इट टू मूव विदाउट रोटेशन। ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी रोटेट होने के बजाय रोटेट नहीं होती पर वो मूव ज़रूर कर रही होती है। इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था हमने। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पे बॉडी का सारा वेट लाई कर रहा होता है। ठीक है, और कपल क्या होता है, कपल इज फॉर्म बाय टू पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। ऐसा कपल ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमारे पैरेलल फोर्सेस की वजह से लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आप कह लें, उनकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। कैसे, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन उनकी अपोजिट डायरेक्शन होती है अलॉन्ग द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ। ठीक है,
तो इक्विलिब्रियम फिर हमने पढ़ा, इक्विलिब्रियम क्या है कि किसी भी चीज़ का तवाज़ुन, ठीक है, जब कोई नेट फोर्स ना लगे तो वो इक्विलिब्रियम है। फिर हमने उसकी कंडीशंस पढ़ी थी, फिर उस पर हमने स्टेट्स पढ़ी थी, ठीक है, और आखिर में हमने कहा था कि उसके 3 स्टेट्स हैं, और आखिर में हमने स्टेबिलिटी का जिक्र किया था कि एक सेंटर ऑफ मास लोअर कर देंगे तो बॉडी स्टेबल हो जाती है। तो ये हमारा चैप्टर था। तो होप सो कि आपको समझ आई होगी और आपने इन्जॉय किया होगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।